हरिशरणम। हम धर्म और अध्यात्म पर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर विचार बन रहे हैं। पुस्तकों का अध्ययन करने से और चर्चाएं करने से विचार बनते हैं, ज्ञान मस्तिष्क में प्रवेश करता है। किंतु यह ज्ञान बहुत उपयोगी नहीं होता यदि जीवन में इसे उतारा न जाए। तो जीवन में उतारने का तरीका जो होता है उसे कहते हैं साधना, आध्यात्मिक साधना। साधना का अर्थ होता है मन को, शरीर को, चित्त को, आत्मा को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना, तैयार करना। किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? स्पष्ट है कि जब हम आध्यात्मिक साधना करेंगे तो आध्यात्मिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए करेंगे, उसे साधेंगे। लेकिन वह कौन सा लक्ष्य है जिसे हम साधना चाहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। साधना एक बड़ा ढीला ढाला सा शब्द है जिसका प्रयोग अलग अलग अर्थों में अलग अलग लोग किया करते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में कई प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। अगर हम 3 तरीके से बांटें तो उसे हम कह सकते हैं निम्न कोटि के, मध्यम कोटि के और उच्च कोटि के अध्यात्मवादी। और ये तीनों 3 प्रकार के लक्ष्य साधते हैं। निम्न कोटि आध्यात्मिकता में भूतों, पिशाचों, यक्षों, राक्षसों इत्यादि की आराधना करके, उन्हें तुष्ट करके, किसी भी प्रकार से बलि देकर या अन्य प्रकार से तुष्ट करके उनसे कुछ शक्तियां या सहयोग प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे हम दूसरों की या अपनी कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या कुछ चमत्कार दिखला सकते हैं। उस चमत्कार के माध्यम से कुछ शिष्य इकट्ठे कर सकते हैं, कुछ प्रभाव बना सकते हैं और कुछ धन भी कमा सकते हैं। हमारा उद्देश्य उस स्तर के किसी भी लक्ष्य को साधना नहीं होगा। हम आज साधना प्रकरण में या साधना मार्ग में जिस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, वह श्रद्धालुओं को क्रमशः उच्चतम लक्ष्य साधने की ओर ले जाएगा। हमने एक मध्यम अध्यात्म की बात भी की, निम्न की तो बता दिया आपको। मध्यम अध्यात्म में देवी देवताओं को साधा जाता है, उनकी कृपा प्राप्त की जाती है, उनसे कुछ सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, चमत्कार के तरीके प्राप्त किए जाते हैं या उनसे कुछ मनोकामनाएं पूर्ण की जाती हैं। ये मध्यम कोटि के देवी देवता अच्छे होते हैं, उनसे संबंध बनाना निम्न कोटि के यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, भूतों से संबंध बनाने से अच्छा होता है। लेकिन वो थोड़ी देर से सिद्ध होते हैं, भूत पिशाच जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और जो उच्चतम कोटि की साधना होती है वह देवी देवताओं की नहीं होती, वह ईश्वर की होती है। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर वह है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र उपस्थित है, कण कण में उपस्थित है। वही ईश्वर सभी देवी देवताओं की रचना करता है और वही ईश्वर सारी सृष्टि की रचना करता है। और चूंकि वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए कोई भी सत्ता जो सर्वशक्तिमान हो, दो हो ही नहीं सकती, नहीं तो आपस में संघर्ष से सारा विनाश हो जाएगा। सर्वशक्तिमान लॉजिकली एक ही सत्ता हो सकती है, इसलिए ईश्वर एक ही हो सकता है। देवी देवता बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, बहुत होती हैं, निश्चय ही बहुत होती हैं, लेकिन सीमित होती हैं। वे सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपको प्रदान भी नहीं कर सकते। हालांकि भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपको कोई सांसारिक मनोकामना सिद्ध करनी हो तो देवी देवताओं की पूजा से वो जल्दी सिद्ध हो जाती है ईश्वर की अपेक्षा। ईश्वर कोई रिटेल शॉप नहीं है अध्यात्म के, जहाँ टूथपेस्ट भी मिलता हो और गजक भी मिलते हों और सामान छोटे मोटे मिलते हों, चावल मिलता हो, दाल मिलता हो। वो ये सभी जो चीज़ें देवताओं के पास रहती हैं उन्हीं से मिलती हैं उन्हें, और वो एकमात्र वही है जो मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, या जिस महादेवता को वो अधिकृत करें कि हाँ इनको भी ये शक्ति दे दी मैंने, वो कर सकते हैं। वह उनकी मर्जी है। लेकिन सामान्य रूप से देवताओं के पास ये शक्ति नहीं होती। तो हम ये जो साधना की शुरुआत कर रहे हैं वह साधना ईश्वर की साधना होगी। यह स्पष्टता लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे हमें क्या मिलेगा? देवी देवताओं की साधना करेंगे तो हमें मनोकामनाओं की पूर्ति मिल सकती है और जल्दी मिल सकती है, भगवान गीता में कहते हैं। तो फिर हम देवी देवताओं को छोड़कर भला ईश्वर की आराधना क्यों करें? उनसे क्या फायदा है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके विषय में मानसिक स्पष्टता जरूरी है। देखिए, जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं वे अनंत होती हैं। एक मनोकामना पूर्ण हुई,
दूसरी खड़ी हो गई, वो पूर्ण हुई तो तीसरी खड़ी हो गई। इसका कोई अंत नहीं होता। और हमारी जो मुख्य समस्या है मानवीय अस्तित्व की और जीवन की, दुख, वह दूर नहीं होता। कोई भी देवी देवता आपके सारे दुख दूर नहीं कर सकता। बहुत थोड़े से दुख, कोई एक दुख लेके जाएंगे तो वो दूर कर देगा। पुत्र नहीं है, ठीक है, पुत्र हो जाएगा, लेकिन उस पुत्र से आपको कितना सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उससे दुख ही दुख मिले आपको। तो कहने का अर्थ यह कि जो स्थायी फल है वो कोई देवता दे नहीं सकता, मोक्ष नहीं दे सकता। हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके एक दिव्य अस्तित्व वहां जीने का अवसर देवताओं की पूजा से नहीं मिल सकता, वो सिर्फ ईश्वर की पूजा से मिलता है। और जो हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर का अर्थ सिर्फ निराकार ईश्वर नहीं है जो सर्वव्यापी है, बल्कि उनके जो सगुण प्रामाणिक अवतार हैं, अवतार का मतलब सिर्फ मानवीय अवतार नहीं हुए, भगवान नारायण हैं, वो उनके सगुण रूप हैं, अपर ब्रह्म हैं, भगवान नारायण के अवतार हैं जो मनुष्य रूपों में भी आए हैं। ये सभी ईश्वर की कोटि में ही आते हैं। बाकी देवता है या महादेवता है, देवी देवता की उपासना में और ईश्वर की उपासना में एक फर्क और भी है जो मैं आपको एक सांसारिक उदाहरण से समझाता हूँ। आप इंश्योरेंस चाहते हैं तो इंश्योरेंस या तो आप हेल्थ का करा लीजिए, एक कंपनी करेगी, दूसरी कंपनी आपके घर का इंश्योरेंस करेगी, तीसरी आपकी कार का कर सकती है। ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए आप अलग अलग इंश्योरेंस कराते हैं। ये देवी देवता कोई विघ्न नष्ट करने वाला है तो कोई सिद्धियाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाला है आपको, और कोई विद्या देने वाला है, कोई लक्ष्मी धन देने वाला देवता या देवी है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके हैं। आप उनसे आराधना करके वो चीज़ ले सकते हैं, किंतु ईश्वर की आराधना करते हैं तो वो एक जनरल इंश्योरेंस है और सिर्फ लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस नहीं है। उसमें हर कुछ इंश्योर्ड हो गई आपकी, घर भी, गाड़ी भी, आप भी, परिवार भी, सब कुछ इंश्योर्ड हो गया। अगर सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान ईश्वर का मिल गया आपको तो उसकी ओर बढ़े आप, तो वो सब कुछ योगक्षेम महाम्यहम कर लेता है। हर चीज़ जो है आपकी जो प्राप्त है सुरक्षित करता है, जो नहीं प्राप्त है वो आपको मिलवा देता है। और इस जीवन में वह सब देकर आपको इसके बाद के जीवन में पुनर्जन्म से मुक्त करके, स्वर्ग नरक पुनर्जन्म सभी से मुक्त करके परम धाम पहुंचा देता है, जहां पर हमेशा आप रह सकते हैं और सदा के लिए बिल्कुल अमिश्रित आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और वह आनंद इसी जीवन की साधना से मिलना शुरू हो जाता है अंशतः, और वो बढ़ता जाता है। तो हम उस ईश्वर की आराधना करने जा रहे हैं और उसमें हमारा यह जीवन भी उन्नत होगा और मृत्यु के बाद का जीवन भी उन्नत होगा। तो यह एक पृष्ठभूमि हुई हमारी साधना की शुरुआत होने के पूर्व, और अगले प्रकरण में हम आपको थोड़ा सा और इसके विषय में बताएंगे कि वह साधना किस प्रकार से की जाएगी, कैसे की जाएगी। तो उसके बाद तीसरे चरण से हम उस साधना की शुरुआत भी कर देंगे। और जब हम अध्यात्म की साधना की बात करते हैं तो शुरू में लगता है ये तो बड़ी ऊंची चीज़ होगी, हिमालय की तरह या समुद्र की तरह बहुत गहरी चीज़ होगी। है, निश्चय है, उससे ऊंची है, समुद्र से गहरी है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में इसे बड़ा सरल बना दिया है, बड़ा सुबोध बना दिया है। आप देखेंगे इसको, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आनंद बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे व्यवस्थित तौर पे करेंगे तो बहुत दिन नहीं लगेंगे आपको एक अच्छी अवस्था प्राप्त करने में, यदि आपने निष्ठापूर्वक किया तो। इसमें कोई तंत्र नहीं है, ये तंत्र का मार्ग नहीं है जहाँ कुछ क्रियाएं करते हैं, विचार नहीं होते, वहाँ क्रियाएं होती हैं, यंत्र बनता है और मंत्र होते हैं। यहाँ बहुत विचार हैं जो हम नित्य कर रहे हैं। उन विचारों के आलोक में हम इस व्यावहारिक साधना की शुरुआत आने वाले दिनों में करेंगे और जो श्रद्धालु हैं, निष्ठावान हैं, उनकी हम इसमें विशेष मदद करेंगे। तब तक के लिए हरि शरणम।